चलो भाई, अब भाई यहाँ पर दिमाग लगाते हैं, आ जाओ। तो मतलब 3 इन पॉइंट्स पे निकालनी है, ए पे, बी पे और किस पे, सी पे। अब मुझे एक चीज़ बताना, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, ये यहाँ पर चार्ज है और एक चार्ज कहाँ है, यहाँ पर है। अब ये वाला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज कैसा है हमारा, नेगेटिव है। तो अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट पे मेरे को एक तो रेडियली आउट, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, Q1 था, ये पहले मेरे को पता है Q1 है, और ये कौन सा है मेरे पास, Q2 है। अब यहाँ पर इधर की तरफ देखें तो इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, किसकी, पॉजिटिव चार्ज की। और ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी क्या होगी, रेडियली इनवर्ड होगी। तो E2 भी क्या आ जाएगी यहाँ पर, इस तरफ आ जाएगी। क्लियर है, ये तुम लोगों ने कर लिया होगा जहाँ तक है, ये वाला तो हो गया होगा बड़े प्यार से, क्यों भाई ऑनलाइन हो गया था ये वाला बड़े प्यार से। ठीक है, प्रत्युष भैया हुआ था या नहीं हुआ था, नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, क्यों, क्या दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई इसमें, सर मतलब समझ नहीं आ रहा जो देखा। समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया इसमें, ये तो पूछ रहा हूँ भाई मैं। ऐसे तो हम कितनी सारी चीज़ें कर लेंगे, फिर समझ ही नहीं आएगा हमारे को। अब तो कल केमिस्ट्री के लिए भी कह रहा था समझ नहीं आया, तो वही तो पूछ रहा हूँ भाई मैं, इसमें क्वेश्चन में समझ क्यों नहीं आया। परसों तो क्वेश्चन करेगा ही हम लोग, इस पॉइंट का ए का समझ नहीं आया था। अरे बेटा, अब यार ये मौन व्रत धारण कर लेगा ये, बता दे भाई, मौन व्रत धारण मत कर अपना भाई, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बता भाई क्या हो गया। यार तू बताया कि नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, ध्यान रखिए। तुम्हारी कौन सी है ना, चेयर नहीं है क्या अंदर? नहीं, एक खाली पड़ी है। खाली पड़ी है। हाँ, चेयर भाई है, ला के छोड़। हैं? क्यों, क्या काम है? ठीक है, संभव, दरवाजा बंद कर दे बेटा। चलो, अरे कॉमर्स वाले तो क्रैक क्यों होते हैं, कॉमर्स वाले थोड़े क्रैक नहीं होते हैं। वो चेयर देखी नहीं, अंदर चेयर पड़ी नहीं है, चेयर उठा रहा है यहाँ से, मेरे को ही जाना पड़ा एट द एंड यार। वो असल यार अजीब से ही होता है, हैं? सर भी नहीं बोल रहे कुछ भी, वो जगह मज़े ले रहे हो। अच्छा हाँ भाई, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, तू बच जाएगा इस चक्कर में, यही बता तू। हाँ, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिकल फील्ड बता मुझे कि समझ क्या नहीं आया था इसमें, बता, या क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा तेरे को, ये तो बता दे भाई मुझे। मुझसे पूछ रहे हो सर आप? अबे यार, और किससे पूछ रहा थी देर से मैं। सर मुझे लगा कि ये महात्मा अरे नाम ले भाई रहे हो इसलिए। नहीं यार, गुस्सा तेरे में निकल गया उसका। भाई मैं तो जैसे तैसे पूछ रहा हूँ, हम मेरा नाम बदनाम कर रखा है और क्या है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे आएगी, अब ये बता चल तू, अब तो क्वेश्चन समझ नहीं आया ना, ये बता तू किस इस यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी थी, अब बता कैसे निकलेगी वो। भाई ऐसा टॉपिक निकलता सर चले। वही तो, सर वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो क्वेश्चन में क्या समझ नहीं आया ये तो बता, यहाँ पर दो चार्ज दे रखे हैं, ये रहे दोनों के दोनों चार्ज, ठीक है, दोनों को कितनी दूरी पर रख रखा है, 0.1 मीटर की दूरी पर रख रखा है। 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, ये कौन सा पॉइंट है, सी है, ये कौन सा पॉइंट है, बी है, ये ए है। क्या लिखा है बेटा, इंग्लिश तो लिखी है इसमें, और क्या लिखा है, ये तो पूछ रहा हूँ बेटा, समझ क्या नहीं आया तेरे को, बहुत फट्टू क्वेश्चन है ये, है क्या इस क्वेश्चन में। छोड़ यार, इसकी तो बैंड बजाऊंगा, बाद में बजाऊंगा मैं, जब ऑफलाइन आना शुरू करेगा ना तब बैंड बजाऊंगा इसका, तब तो बहुत देर हो जाएगी ना ये। अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसकी क्या निकलेगी यहाँ से, ऐसे निकलेगी ये E1 कहाँ निकलेगी, बाहर की तरफ, और इसकी क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ होगी, रेडियली इनवर्ड होगी, तो कहाँ आएगी हमारे पास, E2 अंदर की तरफ आ जाएगी ये, श्योर हो गए हम लोग, अंदर की तरफ आ जाएगी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो ए वाला पॉइंट है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम डिस्टेंस पे है या नहीं है, यहाँ से यहाँ तक सेम डिस्टेंस पे,
क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम डिस्टेंस पे है? तो मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या E1 और E2 बराबर होगा या नहीं होगा मैग्नीट्यूड वाइज? मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर ही होंगे हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगी। अब जब मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों के दोनों बराबर हैं तो मुझे इतना कंफर्म क्या होगा, इससे कंफर्म क्या मिलेगा मुझे कि भाई इन दोनों को ऐड करूँगा तो किसके बराबर हो जाएगा, ये इन दोनों का जो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिकल फील्ड निकलेगी किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, वो किसके बराबर हो जाएगी, E1 प्लस E2, या आसान भाषा में बोलो तो मैं ट्वाइस ऑफ E1। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी निकलेगी, ट्वाइस ऑफ के, क्यू कितना आएगा 10 की पावर -8, डिस्टेंस कितना आ जाएगा 0.05 का स्क्वायर। क्यों भाई, सही बात है गलत बात है? यही है ना, श्योर हो, पक्का? चलो भाई चले आगे, फिर इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर निकाल लोगे। अब आंसर क्या आया वो तो बता दूं, इसका आंसर आया है 7.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब ज़रा आगे बताओ, इस पॉइंट की बारी। ये पॉइंट जो है Q1 से कितनी दूरी पर है, 0.05 की दूरी पर है, और ये और इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 0.15 की दूरी पर है हमारे पास ये। अब इससे तो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इसमें कहाँ आएगी, इस तरफ आएगी, और इसमें क्या होगी, रेडियली इनवर्ड होगी यहाँ। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पॉइंट पे इसकी वजह से कितनी हो जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बी पे निकलेगी वो किसके बराबर होगी, E1 माइनस E2। अब सर E1 माइनस E2 क्यों करा, या E2 माइनस E1 क्यों नहीं करा? क्योंकि यार एक चीज़ बताओ, इसकी वजह से अगर यहाँ देखें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड पास में ज़्यादा होगी, और इस पॉइंट, ये वाले पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी, यहाँ पर कम होगी हमारे पास, क्योंकि E1 इज़ ग्रेटर इन दिस केस एज कम्पेयर टू E2। ठीक है, तो इसलिए क्या करा है, इसको माइनस करा है। क्यों भाई, गलत बात है सही बात है, यहाँ तक हो गया होगा सबका? ठीक है, अब ज़रा यहाँ पर लिखें जरा, E1 के से मैग्नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड बी पॉइंट पे कितनी होगी, वो होगी मेरे पास के, क्यू कितना 10 की पावर -8, नीचे कितना आ जाएगा 0.05 का स्क्वायर, माइनस में कितना आ जाएगा के, और यहाँ कितना आ जाएगा 10 की पावर -8, और नीचे कितना आ जाएगा 0.15 का स्क्वायर। क्या कॉमन ले लोगे आप लोग, के मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 कॉमन ले लोगे। इधर क्या बचेगा मेरे पास, 25 बचेगा, इंटू 10 की पावर क्या बचेगा -4, और यहाँ कितना बचेगा मेरे पास 225 इंटू 10 की पावर -4। पक्का यहाँ तक अब हो गया? सॉल्व कर दो उसको उठा करके, सॉल्व कर दोगे क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब के इंटू 10 की पावर -8, 25 कॉमन लेना है, 25 कॉमन ले लो, सब कॉमन आ ही जाएगा, 25 इंटू 10 की पावर -4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/1 -1/9। श्योर है हम लोग, एलसीएम ले लेंगे 9 आ जाएगा, 8 बाय कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -4 इंटू में 10 की पावर -8, और यहाँ कितना आ जाएगा 9 इंटू में 10 की पावर 9। 9 से 9 को मार दो यहाँ से। ठीक है, और क्या बचा मरने लायक, कुछ है नहीं उसमें। एक काम करो, यहाँ पर एक काम करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, 10 की पावर 1 बचा, ऊपर 10 की पावर 4 आ जाएगा, बचेगा क्या 8/25, यही बच रहा है भैया। ठीक है, और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, 10 की पावर 4 हो गया, ऊपर कितना आ जाएगा 32, नीचे कितना आ जाएगा 100, ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 10 की पावर 3, आंसर कितना हो जाएगा 32 इंटू 10 की पावर 3। समझ गए बात में यहाँ तक? चेक करें आंसर क्या है, आंसर यही है भाई, ये लेना यार, 4 हो गया। ठीक है, समझ आ गई चीज़ें, ऑनलाइन जनता क्लियर है? फॉर द ईज़ ऑफ कैलकुलेशन के लिए मैंने करा था वो काम, ठीक है, कि 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब बारी आती है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन मतलब सी पार्ट इसका। अब सी पार्ट नहीं निकला किसी से भी, है ना, सी पार्ट नहीं निकला, रिजल्टेंट निकाले करना, बिल्कुल सही बात है, रिजल्टेंट निकाले करना, बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या हुआ, निकल गया, निकल गया, वेरी गुड। लेकिन वो स्कूल में समझा इसलिए निकला, स्कूल में समझा था इसलिए निकला। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा, कितना आ रहा है सी पार्ट का, 9 इंटू 10 की पावर 3,
3 +3। ये कौन है, रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ रहेगी, ये देखो खुद दिखा रखा है इसने, E1 कहाँ रहेगी, इस लाइन से ऐसे बाहर पूरी तरह से, ठीक है। और ये माइनस वाला चार्ज है तो इसकी तरफ अंदर की तरफ रहेगी हमारे पास, तो ये कौन आ जाएगा, E2 आ जाएगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, कोई भी एक ट्राइंगल हो, ये रहा ट्राइंगल, और ये कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनेगा यहाँ पर ये, ठीक है। जब खुद ही बोल रहा है जब ये वाला एंगल कितना है 60 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये 120, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये कितने का है, 0.1 मीटर का है ये, ठीक है। सेम दूरी, सेम दूरी, दोनों में सेम दूरी है ना, तो क्या E1 और E2 बराबर होंगे या नहीं होंगे, होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एट C पॉइंट, जो भी वेक्टर निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ का स्क्वायर का 2 का स्क्वायर, 2 इंटू में E1 E2 और कॉस 120 डिग्री अंडर रूट उसका। ये क्या था हमारे पास, दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका था, बस वही छापना है हमारे पास, हो गया काम खत्म हमारा, जयराम जी की। 120 का क्या निकलेगा, 120 को क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस 90 प्लस 30। कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा ये, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, कॉस क्या रहेगा, नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 90 है तो किस में चेंज होगा ये, साइन में, तो कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री कितना होता है हमारे पास 1/2, वो भी -1/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E1 का स्क्वायर, E2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, E1 का स्क्वायर, और क्या यहाँ से मैं 2E1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, E1 मल्टीप्लाई बाय E1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/2, 2 से 2 मर गया, ठीक है। बचेगा क्या अंदर, 2E1 का स्क्वायर प्लस माइनस E1 का स्क्वायर, और अल्टीमेटली क्या बचा, E1 का E1 बच गया। यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एट C पॉइंट, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, सीधा सीधा E1 के बराबर हो जाएगा। पल्ले पड़ गया यहाँ तक, ऑनलाइन जनता पल्ले पड़ गया। अब E1 कितना आएगा, K 10 × 10⁻⁻8, ठीक है। ये आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर, यानी कि 9 × 10⁻⁻8, और वी कैन से दैट 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। देखो भैया किसी को बेसिक मैथ में दिक्कत है तो बता देना, बेसिक मैथ्स में कराऊंगा फिर बैठ करके, फिर मैं और क्या करूँगा भाई, बेसिक मैथ करानी पड़ेगी फिर मुझे। ऊपर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10⁻3। डायरेक्शन निकालोगे है ना, रिजल्टेंट बाइसेक्टर पे लगेगी हमारे पास, ये बीच की जाएगी हमारे पास, क्योंकि दोनों के दोनों क्या आती है, इक्वल थे, और जब इक्वल होते हैं वेक्टर के बिल्कुल कहाँ से निकलता है, रिजल्टेंट बीच में से, और जब बीच में से निकलेगा तो ये भी 60 और ये भी 60। अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये पैरेलल इसके, तो यानी कि पैरेलल किसके पैरेलल हो जाएगी हमारे पास, इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, खत्म। अब ये जो तुम्हें पहले चैप्टर में सिखाया जा रहा है ना सारा वेक्टर का यूज़, भैया कृपया करके इसको ढंग से सीख लेना, क्योंकि ये सीधे सारी की सारी चीज़ें कहाँ यूज़ आएंगी, सीधा सीधा मैग्नेटिक वाला चैप्टर जो है ना, चौथा चैप्टर, उसमें काम आएगी सीधा। इसके बाद ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ काम आएगी वहाँ पर। मैग्नेटिक वाला चैप्टर है हमारा, EMI नहीं, चौथा यार, मैग्नेटिक फील्ड वाला, ठीक है। E1 एंड E2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो दे रिजल्टेंट जो EC जो एक्ट एज अ एंगल अलॉन्ग द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ E1 एंड E2 टुवर्ड्स द राइट। ख़त्म, आसान था भी। 43 हुआ या नहीं हुआ, हो गया। नीचे वाला जो था, ये 4 कॉर्नर वाला तो पहले भी करा रखे हैं ऐसे, ठीक है। देखो भाई मेरे कराने से कुछ नहीं होगा जब तक आप नहीं करोगे, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। मैं अपनी एक सबसे बड़ी गलती मैं बताता हूँ अपनी, मैंने 11th क्लास में अपने टाइम में ट्यूशन ज्वाइन नहीं करा था, ठीक है, क्योंकि मेरे को भैया मैं एक्चुअली सेकंड शिफ्ट में था, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का मतलब होता है KV का, तो बताओ सेकंड शिफ्ट था, तो मुझे सेकंड शिफ्ट था, तो 12 से 6 की टाइमिंग्स थी स्कूल की, तो मैं 6:30 बजे आता था घर पर, ठीक है। तो ट्यूशन का तुम्हें पता है 6:30 बजे का टाइम को मिलता नहीं है,
तभी तुम लोग स्पेशली मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर जो है आफ्टर 7 इसलिए कर रखा है ताकि जेई वाले भी सारे फिट हो जाए, कॉमर्स वाले भी कॉलेज ख़त्म हो जाए, सारे कॉलेज सारे ख़त्म हो जाए। किसी को कहीं जाना है, ऐसे कई बार किसी को कहीं शाम को कहीं मार्केट जाना है, कुछ काम निपटाना है, तो भाई 7 बजे से पहले पहले काम निपट जाता है, तो सब लोग 7 बजे तक घर आ ही जाते हैं। इसलिए आफ्टर 7 डाल रखा है सारा कुछ। ये दिक्कत हमें क्योंकि लास्ट ईयर 2 साल पहले की बात है, 11th का टाइम 4 बजे का था, ठीक है। 4 बजे को उठा करके फिर हमने 8 बजे फेंका था उसको उठा करके पूरा, क्योंकि दिक्कत इतनी आनी शुरू हो गई थी। तो बैठ करके जो तुम्हारा, अब जो तुम लोग खाली बैठ रहे हो, तो कितने बजे घर आए तो अगर स्कूल जा रहे हो, अब तुम्हारे पास 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक का टाइम है। बैठ करके या तो पढ़ लो उसमें बैठ करके, या तुम्हें खेलने जाना है खेल आओ, जो करना है करिए आओ, लेकिन तुम्हारे को साफ सीधी बात एक ओपन विंडो मिल रही है इसके अंदर, तुम्हें प्रॉपर सीधा टाइम मिल रहा है पढ़ने का, तो बैठ के पढ़ लो उसमें बैठ करके, जो स्कूल जा रहे हैं। और जो स्कूल नहीं जा रहा उनका तो पूरा दिन है, ठीक है। लेकिन कर लो। अब मैं गलती का था ट्यूशन नहीं लगाया, खुद से बैठ के पढ़ाई नहीं होती। तभी जो बच्चे जो है ना PW ज्वाइन कर लेते हैं, ऑनलाइन वाला PW, या फिर कहीं पर ट्यूशन ज्वाइन कर रखा है, वहाँ पर जो है पीछे रह गया सारा सामान, ठीक है, वो बड़ी दिक्कत आती। इन लोगों को जो बाद में ज्वाइन किया इसलिए बोल रहा हूँ कर लो बैठ करके। रिकॉर्डिंग सिस्टम भी इसी वजह से आया था कि भैया रिकॉर्डिंग मिल जाए, बच्चे का छूटे ना, क्योंकि 11th-12th में ना हम लोगों ने बहुत भुगता है बैठ करके। 11th क्लास में हम लोग को पता है लटक लटक के पास में हम भी रोपीट करके एंड में जाके नंबर आ गए थे, लेकिन शुरुआत में लटक लटक के पास में है, ठीक है। 40 में से 18 नंबर, 13 नंबर, 11 नंबर, ऐसे आए 40 में से नंबर, ऐसे नंबर का हालात 11वीं में, इतना बुरा हालात थे। और 12th में क्या हुआ था, 12th में भी यही कहानी है। हमारे स्कूल के टीचर तो महान ही है, उनको पता ही है कि के टीचर कितने महान होते हैं, ठीक है। परमानेंट जॉब है एक तो, और महान आत्माएँ हैं, ठीक है। और कितना ही पढ़ाते हो तुम लोग, स्कूल के भी किस्से जब सुनता हूँ ना, 7th वाले ही बोलते कोई कुछ नहीं पढ़ाता है, मैं फिर सोचता हूँ भाई कि स्कूल कौन सा अच्छा, कोई अच्छा ही नहीं है फिर तो स्कूल। तो इसलिए बैठ के कर लो, खुद से बैठ के कर लो जितना हो सकता है। मेरा कराना बेकार है, जितना मैं कराऊंगा, और तुमने कुछ घर जाके कुछ नहीं करा तो मेरा कराना बेकार है, चाहे मैं कितना सर मार लूँ, मेरा तुम कुछ नहीं करवाओगे फिर उसके अंदर। अब हमारे पास क्या है, 4 चार्जेस हैं हमारे पास, 4 कॉर्नर पे रखे हुए हैं हमारे पास रिस्पेक्टिवली, ABCD सारा मेंशन कर दिया है। ए पे क्या है प्लस क्यू है, बी पे क्या है प्लस क्यू, मैं खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तभी सोल्यूशन कॉपी किया है मैंने, ठीक है। तो सी पे क्या है माइनस क्यू है, डी पे क्या है माइनस क्यू है। अब वो पूछ रहा है हमारे को कहाँ निकालना है, हमारे को इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, कहाँ पर, सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे निकालनी है। अब सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे निकालनी है, अब ज़रा ध्यान से यहाँ सुनो, सेंटर ऑफ स्क्वायर पे निकालनी है। अब वो कैसे निकलेगी, बस इसी का खेल है, तुम्हें ना डायग्राम बनाना आना चाहिए, डायग्राम एक बार बन गया सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ द स्क्वायर जो है, मैंने ये स्क्वायर बनाना था यार, रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। स्क्वायर है भाई, रिमशा बताओ यार, तो बीच में बैठी है, स्क्वायर है ना पक्का, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है स्क्वायर, ठीक है। मेरे को नहीं दिख रहा, मेरे को ये लंबा लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, दिखा ना लंबा, ठीक है। अब सेंटर कहाँ होता है, दोनों डायनिकल को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, ठीक है। जिनका नहीं हुआ उनके लिए करा रहा हूँ भैया, क्या पता हो भी क्या होता है, एक बार कॉन्सेप्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट O आ जाएगा, इस पे कौन रखा हुआ है मेरे पास, A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। प्लस क्यू माइनस क्यू, नहीं प्लस क्यू माइनस क्यू, और यहाँ क्या है माइनस क्यू। अब मुझे एक चीज़ बताना, इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे निकालने के लिए क्या करूँगा मैं भाई, इसकी जो है रेडियली क्या रहेगी, आउटवर्ड रहेगी इस तरफ, तो ये क्या आ जाएगा, EA आ जाएगा हमारे पास। और ये कहाँ रहेगा, ये भी इस तरफ रहेगी रेडियली आउटवर्ड, EB आ जाएगा। करेक्ट है बात, यहाँ तक B छोटा बना लेते हैं। और इसकी क्या रहेगी रेडियली इनवर्ड, तो EC किस डायरेक्शन, ED किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ED इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और EC किस डायरेक्शन में आ जाएगा, EC इस डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? अब आसान भाषा में बताएं तो, अब हाँ भाई ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे एक चीज़ बताना आप लोग, यहाँ पर EA और EC क्या सेम डायरेक्शन में है, तो क्या दोनों के दोनों ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्या EB और ED सेम डायरेक्शन में है, क्या ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, पक्का। मैग्नीट्यूड वाइज पूछूंगा मैं, क्या मैग्नीट्यूड वाइज चारों के चारों चार्ज इक्वल है या नहीं है, चार्ज का साइन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड वाइज चारों इक्वल है। क्या चारों के ये वाला डिस्टेंस, ये यहाँ तक मतलब AO BO CO DO इक्वल है या नहीं है, तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या ये स्टेटमेंट लिखना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। अब
अब यहाँ तक आ गया तो इसका जो भी निकलेगा उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे वो तो हम लोग। और मुझे एक चीज़ और सिखानी है तुम्हें हाथ के हाथ, कुछ बच्चों को आती होगी क्या पता, कुछ बच्चों को नहीं आती होगी, बेसिक का पार्ट है, ठीक है। चैप्टर 1 कितना नंबर खिंच जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस में चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए तुम्हें, क्योंकि आगे आने टाइम में वो काम आएंगी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल कह रहा हूँ, स्क्वायर है, ठीक है। इसमें हमारे पास ट्राइंगल कंसिडर करते हैं अब, ठीक है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक्स है, स्क्वायर है, ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। अब जो है ठीक है, ठीक है। अब ये कितना है, ये एक्स है, ये भी क्या है, एक्स लेना है, यही चाहिए हमारे को डिस्टेंस यहाँ वाला। अब मुझे एक चीज़ जाननी थी, ये क्या है मेरे पास, ए है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँ यहाँ पर मैं, और ये कितना हो जाएगा, a/2 और a/2। अब यहाँ पर क्या लगा दूँ मैं, कॉस 45 डिग्री, वो क्या हो जाएगा, a/2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, x, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। x इज इक्वल, अब यहाँ पर cos 45 क्या होता है, 1/√2, a/2 मल्टीप्लाई बाय 1/x। हाँ भाई बोलो बोलो बोलो। तो जो आपने कंस्ट्रक्शन करी है हमें हमें भी करनी पड़ेगी ना? हाँ करनी पड़ेगी, या तो साइड में कर लियो, क्योंकि मुझे तुम्हें याद तो रहेगा नहीं क्या करना है तुम्हें बैठ करके ये, ठीक है। कि भाई डाइनिकल का एरिया, डाइनिकल की जो वैल्यू आएगी वो a/√2 आएगी, तुम्हें याद थोड़ी ना रहेगा ये, बैठ साइड में करने के लिए तभी तो मैं दिखा रहा हूँ मैं करके, ठीक है। जिसने कर लिया बात अलग है, कोई कोई पाइथागोरस लगाएगा इसके अंदर, पाइथागोरस करा दिया ना मैंने एक बार, अब ट्रिगो करा देता हूँ। तो तू बोलेगा हर बार उल्टा चलूंगा ना मैं इसका, जब तू मुझे परेशान करता मैं तेरे को नहीं करूँ परेशान। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 और नीचे 2 आ जाएगा, √2 से √2 यहाँ मर गया तो कितना आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, a/√2। अब e a की वैल्यू कितनी होगी, e a की वैल्यू होगी k³ बाय x का स्क्वायर। अब k तो मुझे पता नहीं कि q क्या था मेरे पास, स्मॉल q था, और x कितना आया मेरे पास, a/√2 का स्क्वायर। क्या ये डाला ही नहीं डाला इस भैया ने, स्क्वायर करके रेसिप्रोकल करके ये डाल देगा, काम खत्म। कोई दिक्कत इसमें, ऑनलाइन जनता कोई दिक्कत, तो जो लास्ट में बताइए समझ नहीं आया। लास्ट वाला समझ नहीं आया, चलो भाई ले भाई, ये बता यहाँ तक क्लियर है या नहीं, ये क्लियर है जिसमें मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ। Yes, sir. भाई बहुत कंफ्यूज रहता है कई बार ये, कई बार बहुत कंफ्यूज रहता है ये। कोई बात नहीं, मंडे से ऑफलाइन आ जाएगा ये, हाँ देखते हैं, आता ही नहीं आता ये, माधव ऑफलाइन आ जा भाई। हाँ नमन तो आ ही सकता है, आपको इसको मेरे से बहुत दिक्कत है, सही बात है। अच्छा नहीं, अबे इसको मेरे से बहुत दिक्कत है तेरे को कह रहा है चलो भाई, हाँ भाई बता कहाँ से, इसको सबसे दिक्कत है। चलिए लास्ट में जो आपने कंस्ट्रक्शन वाला करा था वो ये वाला पार्ट, हाँ भाई मुझे एक चीज़ बताइए, डाइनिकल है हमारे पास ड्रॉ हुए हैं, ये एंगल कितना था, 90 था, 90 का क्या हो जाएगा, आधा 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर बनाया तो ये पूरा का पूरा a था, ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। अब ये ट्राइंगल हमारे पास, ट्राइंगल ऐसा दिखाई देगा, ये 45 डिग्री है, यहाँ पर एक बड़ी वाली साइड x है, ये क्या है मेरे पास, a/2 है। यहाँ पर भैया कॉस लगाया मैंने, कॉस क्यों लगाया, क्योंकि मुझे बेस और हाइपोटेनियस दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पर ये रहा बेस, ये रहा हाइपोटेनियस, ठीक है। ये रहा cos 45 डिग्री, ये रहा हमारे पास 1/√2। अब ये a/2 को मैंने साइड लिख लिया, 1/x को मैं एज इट इज लिख सकता हूँ या इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, यही आएगा।
अब यहाँ पर √2 से मैंने इसको यहाँ भेज दिया, √2 को x को धर लिया, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू क्यों चाहिए थी मुझे, क्योंकि मुझे O पॉइंट से लेकर के D पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए था, O पॉइंट से A का, O पॉइंट से B का, O पॉइंट से C का। क्लियर है अब यहाँ तक? तो x पॉइंट का डिस्टेंस मेरे को निकल गया, कितना निकल गया वो मेरे पास, A/√2 निकल गया। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में नीचे क्या आता है, डिस्टेंस बिटवीन दैट 2 पॉइंट्स, यहाँ पर डाल दिया, फिर इसको सॉल्व करा और ये निकल गया। क्लियर है यहाँ तक? अब बता भैया। ठीक है, अपनी क्लास हो गई, एब्सेंट तो नहीं है आज? पक्का देख लो भाई, नहीं है? ठीक है। हाँ जी, क्या करना था अब, EA प्लस EC करना था, सॉल्व करा, डाला, यहाँ निकाल दिया। EB प्लस ED करना था, ये निकाल दिया। अब दोनों का क्या निकालना था, रिजल्टेंट निकालना था। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच में एंगल कितना है टोटल, ये 90 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे पास जो टर्म्स बनेंगी, यहाँ पर जो टर्म बनने वाली थी, जो भी टर्म बनने वाली थी, वो कौन सी थी, cos 90 की थी, जो 0 हो गए हमारे पास। इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, ये दोनों निकाली, ठीक है, वेक्टर सम करा इनका। अब यहाँ पर जो होगा एडिशन, देखो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, क्या ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा और क्या बचेगा, √2 बचेगा। ठीक है, 4kq/a²। क्या यही आया, नहीं आया, यही आ गया। एंगल निकालना है, एंगल निकाल दो cos बीटा से, E/E वगैरह वहाँ से निकल जाए, 45 आ जाएगा। नहीं भी निकालोगे उसे सॉल्व करके तब भी 45 ही आएगा, तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, डन, समझ आ गई। आखिरी वाला क्वेश्चन हमसे हुआ नहीं। एंगल क्यों निकाला, डायरेक्शन कौन बताएगा मेरे भाई, कौन बताएगा भाई? अब तो तीर मार रहा है हवा में, कौन सी डायरेक्शन में तीर मार रहा है वो तो बताना पड़ेगा, 3D पढ़ रहा है तो। डायरेक्शन तो या तो ये बोल दे कि भाई क्या होगा, पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, AD के, या फिर किसके होगा, BC के पैरेलल होगा। ठीक है, चलो पक्का चलूँ आगे, फिर हमेशा तो पक गई उसे नींद आ गई। चलो भाई, ये किसी से नहीं हुआ, पहला हो गया तो कह रहा है पहला नहीं हुआ, आधा हुआ है। ठीक है, और भाई ऑनलाइन क्या हुआ इसका? अब माथा जब बोलने की ज़रूरत, अब बोलेगा नहीं, हो गया क्या? अच्छा ठीक है, 50-50 हुआ है। अब क्या करे यार, 50-50 हुआ है तो पूरे करोड़ 7 करोड़ तो माधा नमन देगा, वो अंकुश देगा नहीं ना तेरे को। ठीक है, अब तू भी तो ऐसे बीच में लाता है, अब बीच में आ गया। चलो, हमारे पास दो चार्जेस हैं, जो कितना है हमारे पास, एक है हमारे पास +q, एक है -2q। उनको प्लेस करा गया B और C वर्टिसेस पे प्लेस करा गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के ABCD पे, ABC पे, और साइड कितनी है हमारे पास, A है गिवन फिगर के अंदर। ऑब्टेन करना है एक्सप्रेशन, मैग्नीट्यूड ऑब्टेन करना है, और डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट वर्टेक्स A पे करना है हमारे को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे एक चीज़ पूछनी थी आपसे, ये तो क्या होगा, इससे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेगी वो कैसी निकलेगी, आउटवर्ड निकलेगी। इसको क्या मान लेते, EB मान लेते हैं, और इससे जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, इनवर्ट निकलेगी। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही तो था ये, है ना? तो फिर क्या दिक्कत आई, फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, चलो EB की वैल्यू क्या हो जाएगी, EB की वैल्यू का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, KQ/A²। क्यों, A पॉइंट और B पॉइंट में डिस्टेंस कितना है, A का डिस्टेंस है। ठीक है, और ये कैसी है यहाँ पर, इस पर टेस्ट चार्ज पता नहीं, हमें लेना देना नहीं, कितना भी हमें भाड़ में, हमें लेना देना नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोर्स चार्ज कितना है, Q है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, C पर नहीं, C की वजह से क्या हो जाएगी, K कितना चार्ज है, 2Q प्लस मान लो, माइनस मान लो, प्लस ये आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है, A² है। समझ आ गई बात यहाँ पर? क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ, 2kq/a²। ऊपर वाला ही तो होगा सारा का सारा ये। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसका ये वाला एंगल कितना, इक्विलेटरल डायरेक्ट का है तो 60,
ये वाला टोटल एंगल कितना निकल जाएगा 120। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेगी नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड वो कितनी निकलेगी ई नेट कितना निकलेगा ई बी वेक्टर प्लस ई सी वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे ई नेट का, वो कैसे निकलेगा मैग्नीट्यूड अंडर रूट क्या लगेगा ई बी का स्क्वायर ई सी का स्क्वायर प्लस 2 ई बी ई सी कॉस 120। हाँ या ना प्रत्युष नवन, हाँ या ना 50-50 का अब तो पूरा ही हो जाएगा, ये बचा ही क्या इसमें। ज़िंदगी ना गुजारनी पड़ती है बहुत कुछ इग्नोर करके, समझ रहा है ना बात, तुम समझ आ रही ना, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, इसको क्या मैं डायरेक्टली 1 माइनस 1/2 लिख दूँ, अभी निकाला था ना cos 120 माइनस 1/2, ठीक है डायरेक्टली लिख दिया। अब मुझे एक चीज़ पूछनी थी आप लोगों से, मुझे बताना बस सच सच बताना, ये समझ आया नहीं आया कि मेरे को अगर ये कर दूँ तो मैं यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन बचाने के लिए कर रहा हूँ काम मैं ये। ये करा 2 का स्क्वायर करके बाहर निकाल दिया उसको मैंने, ठीक है ना, क्लियर है ना ये चीज़। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताओ, इस 2 को इस 2 से मार दूँ और यहाँ माइनस लिख के 2 को बाहर निकाल दूँ और के क्यू बाय ए स्क्वायर क्या कर दूँ होल स्क्वायर कर दूँ। ये तुम्हें टेक्निक्स आनी चाहिए भैया, जिससे तुम्हारी कैलकुलेशन बचे, टाइम बचे हमारे पास। अब ये देखो ये पूरा वेरिएबल सेम तीनों के अंदर, अब तीनों क्या कर दो प्लस माइनस करो सिंपल, कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, ये आ जाएगा 3 दिखाई दे रहा है मुझे, है ना 3 के क्यू बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आंसर में भी शायद √3 दिखाई दे रहा है, तो आ गया अब तो आंसर, वेरी गुड। अब मेरे को एक चीज़ तो क्या बाहर आ जाएगा के क्यू ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय √3। अब क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू √3 बाय ए स्क्वायर। क्या ऊपर वाले की तरह दिख रहा है साफ साफ, आगे दोनों चल जाएंगे यार, टीचर इतनी बेवकूफ़ नहीं है। ब्रैकेट में लिखिए यो के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है हाँ लिख के आना पड़ेगा। टीचर क्या है एक महाबेवकूफ़ चीज़ है, ठीक है, जो पेपर चेक करता है। मैं बहुत बार, अच्छा तुम लोगों के साथ नहीं किया ना ज्ञान साझा मैंने ये वाला, ये नमन के साथ भी नहीं बताया मैंने, ये माधव और उसको बताया खाली। जो पेपर चेक करने वाला होता है महाबेवकूफ़ आदमी है वो, ठीक है, उसे कुछ नहीं आता है, हमें बता के आना A + B इज इक्वल्स टू C होता है, वो प्रॉपरली लिख के दिखाना है हमें, उसे कुछ नहीं आता है, ये बात ध्यान रखना। ये सीख जाओ जितना अच्छा है वो अच्छा रहेगा। ये आंसर आ गया, डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन बतानी है, ओवर डायरेक्शन बताएं, पूछिए ना इन्होंने। अलॉन्ग विद AC 30 डिग्री विद AC, अब ये कैसे निकलेगा हमारे पास 30 डिग्री विद AC, ठीक है ये कैसे निकलेगा, हाँ यही नहीं निकल रहा था, बाकी सब निकल गया सबका, ठीक है। अब ज़रा दिमाग लगाते हैं, आ जाओ। ये कौन है हमारे पास EB था, और इधर कौन था ये EC था, और ये एंगल 120 था। अब मुझे इतना याद है EB कितना था मेरे पास KQ बाय ए स्क्वायर, और EC कितना था 2KQ बाय ए स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे फॉर्मूला क्यों नहीं याद आ रहा, मुझे फॉर्मूला क्यों नहीं याद आ रहा बताता हूँ मैं, मुझे फॉर्मूला भूल गया। ये क्या है E नेट है, ठीक है, हाँ ये यहाँ पर क्या बनेगा बीटा बनेगा, ठीक है, मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, भूल गया मैं। tan बीटा बराबर, हाँ साइन कॉस था ना, EB प्लस EC साइन थीटा डिवाइडेड बाय EC कॉस थीटा। ऊपर कॉस था इस नीचे साइन था, मैं कोई तो कह रहा हूँ याद नहीं आ रहा मुझे, ऊपर कॉस था पक्का देख ले।
इस क्लास में कराया मैंने क्वेश्चन ये वाला? नहीं कराया ना, मतलब इस क्लास में नहीं, मतलब वैसे 11th में ना। एक बार 11th की किताब खोल लेते, रुक जा। कराया था, मेरे को याद आ रहा है, कराया है। रुक जा, कहाँ गया? पीछे होगा ना, कहाँ मर गया? बॉटम में है पेज के वो। ऊपर होगा। फॉर्मूला कहाँ गया? मैंने लिखा, लिखा मैंने। हाँ करे थे सारे क्वेश्चन। रुक जा, मेरे को जितना ध्यान है यही है वैसे तो। नीचे था, रुक गया, चल रहा हूँ। टेंशन ना ले, चल रहा हूँ। लिखा था मुझे चैप्टर 2। हाँ हाँ, ये रहा, चल। अरे ठीक है भैया, ठीक है गुरुजी, ठीक है। अब भैया वी ए के साथ में एंगल कितना बना रहा है? बीटा बना रहा है, ठीक है। तो दूसरा वाला आता है ना वी ए के साथ, जिसके साथ एंगल बनाता है वो कहाँ आएगा? अलग आएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? वी माइनस क्यों आ गया इसमें? मैं भूल जाता हूँ हर बार ये फॉर्मूला। इस साल भी कराया है मैंने ये। ये रहा, मैं कह रहा हूँ ये रहा, कराया है मैंने। कौन सी क्लास है? ये है तुम्हारी 30 मार्च की है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वहाँ फिर जो भी ऑपरेशन करना है वहाँ जाकर करेंगे ऑपरेशन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका। चलो भाई, अब यहाँ पर देखो, हमारे पास क्या निकालना है? ये हमारा F1 था, या एफ ए बी है, ये एफ नेट है, ठीक है। किससे एंगल बना रहा है हमारे पास? ये बीटा इससे एंगल बना रहा है, ठीक है। तो बीटा जिससे एंगल बनाएगा, इससे एंगल बीटा बनवाया है, तो क्या हो जाएगा? दूसरा वाला क्या रहेगा? दूसरा वाला अलग से रहेगा, और जिसके साथ में वो यहाँ रहेगा। यही तो बताया था उस दिन ही मैंने। हाँ, अलग नहीं है क्या? तभी तो कह रहा था मुझे उसमें डाउट हो रहा था, इसमें तभी तो डाउट हो रहा था मुझे, इसमें तभी तो डाउट हुआ मुझे। तो क्या बनेगा हमारे पास? टैन बीटा क्या बनेगा हमारा? टैन बीटा बनेगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा ई सी, नहीं रुको, बेटा एफ ए सी, हाँ वही तो है। यहाँ आ जाएगा ई बी प्लस ई सी कॉस 120 डिग्री, और यहाँ क्या आ जाएगा? ई सी साइन 120 डिग्री। यस और नो? ये बनेगा नहीं बनेगा? और क्या आएगा? एंगल तो बीच में 120 है, इसका भी तो ये बना है। एफ ए बी यहाँ आ गया, ठीक है, और वो वहाँ आ गया, वो वहाँ आ गया, ठीक है। डन, पक्का। अरे चेक कर लेंगे 30 आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, पता लग ही जाएगा। कैसे? तो मेरी नज़रों से दूर हो जा बस, ठीक है। बस मैं सोच रहा हूँ तेरे में, तो बेताल की तरह बैठ जाता है यहाँ पर। बेताल पता है ना क्या होता है? हरा सा नहीं, वो विक्रम बेताल की स्टोरी नहीं है, वो भूत घूमता रहता है पीछे बैठ करके। हाँ, बोलता रहता है बैठ करके, पीछे बैठ करके। बेताल की तरह बैठ जाएगा सच में यार। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? हैं? हाँ, तू बुढ़े से कम थोड़ी ना, तेरी तो कमर में दर्द है। क्यों नहीं है तेरी कमर में दर्द? है ये आ जाएगा ना। सही कह रहा है बिल्कुल। वैसे ना इस पे ना वो बनेगा, जैसे वो टीवी सीरियल में होता है ना, वो ड्रामा एकता कपूर का सीरियल होता है, सीढ़ियों से जब गिरता है आदमी, वो धूमताना होता रहता है, ठीक है। वैसे बनना चाहिए तेरे पे, ठीक है। हाँ सर, होती है चैट डिसेबल, चलो देखा जाएगा। ये आ जाएगा भैया, ठीक है। लेकिन सेकंड क्वार्टर में तो साइन पॉजिटिव होता है, साइन क्या रहेगा यहाँ पर? ये पॉजिटिव रहेगा,
ठीक है, 2 से 2 उड़ा दे, बाकी चीज़ उड़ा दे अब। ठीक है, लेकिन ये माइनस नीचे नहीं आना चाहिए था, वेरी बैड, माइनस नहीं आना चाहिए था नीचे। चल भाई ऊपर क्या बचेगा, 2 बचेगा ऊपर, और 2 से 2 उड़ जाएगा पूरा पूरा ये, तो क्या बचेगा √3/1, और ये पूरा उड़ गया यहाँ से कॉमन लेकर के, 2 से 2 मर गया, क्या बचेगा -1, तो यानी कि √3 बचा, √3 बचा। √3 tan बीटा कितना होता है, √3 60 होता है। फंस गए हम तो, अब बताओ फंस गए हैं, माइनस होगा, हाँ माइनस भी है, ये बात भी सही है, चलो माइनस भी है, तो tan बीटा -√3, क्या गलत आ रहा है, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बताता हूँ, रुक जा, माइनस लिखा हुआ है, इसको क्या मैं tan 60 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है, श्योर हो, ठीक है। अब मेरा एक सवाल था, tan 90 प्लस थीटा, नहीं 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 180 माइनस थीटा, क्या मेरे पास माइनस tan थीटा नहीं होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में तो कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ऑल साइन tan कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो क्या यानी कि माइनस tan 60 डिग्री को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 180 डिग्री -60, घूम फिर के वहीं आ गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसका पैरेलल टू बीसी नहीं लिख सकते? वही तो पैरेलल टू बीसी लिख सकते हैं, तेरी बात ठीक है, बट यहाँ पर बीटा कितना आ जाएगा, -60 डिग्री आ जाएगा, हमें बीटा -60 डिग्री नहीं चाहिए ना, तभी तो मैं फार्मूला ढूंढ रहा था, मुझे गड़बड़ लग रही है फार्मूला के अंदर, मिटाना नहीं है, रुक जाओ, क्या पता ये भी करेक्ट हो गई, ठीक है। ये फार्मूला उस दिन इसने यूज़ करा था, इसने गलत क्या बनाया था, हमने तो सही बनाया सब कुछ, गड़बड़ क्या हुई फिर, वही वाला फार्मूला था, एक सेकंड रुक यार, कहाँ गया वो, 2 मिनट रुक जाओ, ढूंढने दो फार्मूला, शुरुआत में चलते सीधा, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। रिजल्टेंट वाला पार्ट का है, रिजल्टेंट वाला पार्ट किसी को दिखाई दे तो बताना, ये रहा रिजल्टेंट, ये रहा वो फार्मूला, रुक जा, a प्लस बी, ए अलग है, बी दूसरा वाला है, सही तो है फार्मूला, फिर तो सही लगाया हमने फार्मूला, बी दूसरा वाला वेक्टर हो जाएगा, बीटा जिससे एंगल बनाया है, जिससे बीटा एंगल बनाया है हमने, बीटा एंगल जिससे बनेगा उसके दूसरा वाला बाहर आ जाए, दूसरा वाला, हाँ 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 हाँ, एक सेकेंड, यहाँ क्या आ रहा है, बी बी आ रहा है, जिससे एंगल बनाया है वो कहाँ आएगा, बाहर, और दूसरा वाला अंदर, हो गया उल्लू, उल्लू बन गया हमारा, एक बार इसको भी चेक करते हैं, रुक जाओ, अब इसमें बाहर क्यों लिया है फिर इसने, ये एग्जांपल था कौन सा, ये ऐसा लौड़ा में गलती, वाह भैया वाह, कौन सा एग्जांपल था ये, एग्जांपल नंबर 23, एक बार इसकी मुंह दिखाई दोबारा करी जाए फिर, क्या किया है इसने भैया, मतलब ऐसा लौड़ा में गलती दे रखी है, उन्होंने गलती कर रखी है इसका मतलब, उसी चक्कर में हम लोग कंफ्यूज हुए हैं। आओ भाई, ये रहा ना F2, ये रहा नीचे, F1 ऊपर, ठीक है, बीटा एंगल किससे बनाया है इसने, F2 से, है ना। अब जरा इसका रिजल्टेंट देखें, F2 से बनाया है, इसने किससे लिया है फिर ये, F2 से, इसका तो गलती है ना, लेकिन इसका आंसर करेक्ट बताओ क्यों आया है, क्योंकि F1, हाँ सेम थी वैल्यूज़, ठीक है। चलो भाई इसको हटाओ फिर यहाँ से अब, ठीक है, अब फाइनल फार्मूला याद रखेंगे हम लोग, अब आ जाओ, सही वाला, अब एंगल किससे बनाया हमने, बीटा से एंगल बनाया, ये कौन है ए, ये कौन है बी, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, tan बीटा
जिसके साथ एंगल बनाया वो अलग होगा ना, वो अलग हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है। करें आंसर निकालें अब ज़रा एक बार चेक करें। आखिरी ऑप्शन हमारे पास ये, तो और कोई है ही नहीं हमारे पास। यहाँ से 2 हटा दो बस। प्रत्युष ने सर ये जो 12 में भी फार्मूलाज थे वो भी 12 में फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगे और क्या, तभी तो बेटा कहा था 12 ढंग 11 वो ये सब ढंग से कर लो, तभी तो कहा था लाला जी उस टाइम तुम आए थे तब तुम्हें कहा था कर लो बैठ करके। हाँ ये लो भाई ई सी यहाँ आ गया, ई बी मैं तो क्या ही कर पाया, कुछ नहीं कर ही नहीं पाया। तेरी तो बेटा ज़िंदगी झंड हो गई, छोड़ तू यार। में तो छोटा था पता नहीं क्या हुआ था इसके साथ। ठीक है अब रो ही रहा है ये, इंजरी किस क्यों हुई बेटा, इसलिए क्या क्या ही बोलूँ, छोड़ यार। अब मैं तेरे जले पे नमक नहीं छिड़कना चाहता है। ठीक है चलो ऊपर पूरा काट देंगे, ऊपर क्या बचेगा √3/2, नीचे क्या बचेगा 2 प्लस माइनस 1/2 यही बचेगा। क्या किया मैंने के क्यू बाय ए स्क्वायर सारा कॉमन ले लिया, तो यहाँ इसमें से के क्यू बाय स्क्वायर कॉमन लिया 2 बच गया, यहाँ से क्या बच गया -1/2 बच गया। एक और लास्ट भाई चेक कर लो इसको एक बार 90 अब भाई डाउट हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है √3/2 होता है ना cos 30 √3/2 होता है ना, और ये कितना निकाला था साइन 30 डिग्री माइनस का, और ये 1/2 आ गया था। ठीक है भाई ये कितना हो जाएगा 4 - 1/2। ठीक है ये आ जाएगा √3/2 डिवाइड बाय 3/2 tan बीटा इज इक्वल्स टू √3/2 2/3। काट दो इसको कितना आ जाएगा √3, काट दो इसको कितना आ जाएगा दिस, तो tan बीटा किसके बराबर आ गया 1/√3। चलो भाई बीटा कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है समझ आ गई चीज़ें यहाँ तक, अब सॉल्व हो गया ना ढंग से अब। ठीक है भाई इस फॉर्मूला को मेमोरी में फिट कर लो भैया, मैं भी इसको ढंग से याद कर लूँ, मैं हर बार भूल जाता हूँ इसे। अरे यूज़ ही बहुत कम आता है ये, मतलब जिसके साथ है उसको अकेला रखेंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे बस। ठीक है जिसके साथ एंगल बना रहा है ये, अभी 60 डिग्री एंगल किसके साथ बनाया था 30 डिग्री एंगल विद ए सी। ठीक है यही था आंसर ए सी का पक्का। ठीक है निकल गई पूरी क्लास 3 क्वेश्चन में। ठीक है पैरेलल टू बीसी लिख सकते हैं नहीं लिख सकते क्यों? भैया, कह रहे पैरेलल टू बीसी, अबे किस एंगल से पैरेलल है यार वो, अगर रिजल्टेंट खींच रहा हूँ मैं भाई, खींच रहा हूँ टेंशन मत ले, तेरे हाथों में लकीरें हम ही खींचते हैं, रुक जा। ठीक है अब हाथों में लकीरें से मुझे याद है कल मैं बैठ करके वो देख रहा था हैरी पॉटर। ठीक है तो उसमें भैया उसने एक सीन था उसमें उसने वो वो पनिशमेंट दे रही थी। अब जो पनिशमेंट की बात कर रहा है ना, तो अगर किसी ने हैरी पॉटर देखी है उसमें वो एक पनिशमेंट है जहाँ पर वो हाथ पे लिखा जाता है ना, तो मेरे को वहाँ से याद आया तेरे हाथों की लकीरों पर लिखवाने की। हाँ वो पिंक वाली अम्ब्रिज। ठीक है चलो भाई, और पागल वो सन की है। ठीक है ये लो भाई ए भी आ गया यहाँ तक हमारे पास। ठीक है हाँ है 10 है पूरे। हाँ 1 मिनट रुकना, इंटरनेट बंद ना हो जाएगा। हाँ भाई अब एक चीज़ बता भाई यार, यहाँ पर ये 30 डिग्री बना है ये कितना है मेरा 60 है ना। अब बता कहाँ से पैरेलल है ये, ओके अब ओके हो गया। चलो भाई आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, हमें कैसे
जब डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है हर बार लगाना है फॉर्मूला ये। जब कब नहीं लगाना है फॉर्मूला, जब हमारे पास दोनों के दोनों वेक्टर इक्वल है। हाँ, देख बेसिकली इन दिस केस ई बी इज़ नॉट इक्वल टू ई सी। ई सी इज़ द ट्वाइस ऑफ ई बी का ट्वाइस था हमारे पास। तब इस केस में फॉर्मूला लगेगा जब हमारे पास जब बराबर हो गया तब बीच में से निकल जाएगा सीधा सीधा। समझ गया ना, जो वेक्टर बराबर होता है तो बीच में से निकलता है ना रिजल्टेंट, तो बस मिल गया तेरे को आंसर। ठीक है, आज डेट क्या है? आज भाई बहुत अच्छी डेट है, 9 अप्रैल। क्वेश्चन तो पढ़ ले, इतना से क्वेश्चन है ये। क्या 9 हो जाना चाहिए। किस पॉइंट पे निकालनी इलेक्ट्रिकल फील्ड? इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लगेंगी? बी की वजह से, सी की वजह से और ए की वजह से। क्या तीनों इलेक्ट्रिकल फील्ड मार्क कर रखी है इसने? कर रखी है ना। ठीक है, ये एंगल कितना दिखाई दे रहा होगा तुम्हें? 90। ठीक है, बाकी किसी को कुछ आता पता है? नहीं पता है, बिल्कुल पता है। ये साइड इसके बराबर है तो ये कितना हो जाएगा? ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो यानी ये कितना हो जाएगा? ये 45। तो अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? हाँ बोल। cos 180 minus 1 होता है ना। cos 180 - 1 होता है, हाँ जी। अच्छा एक चीज़ बताओ, ई ए और ई बी तो कैंसिल, ई ए और ई सी तो कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे? क्योंकि इक्वल है भैया ये, है ना, कैंसिल हो जाएंगे ये। इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे ये। ठीक है, तो खाली इलेक्ट्रिकल फील्ड किसके से आएगी? इसके से आएगी। अब ये वाला तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस कितना आएगा अब ये? क्या? नहीं, मेरे को एक चीज़ बताओ, ये 19 लग रहा है ना? 90 है ना? तो अगर ये 90 है तो यहाँ पर ट्रिगो ट्रिगो लग जाएगी आराम से। अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है और ये दे रखा है, ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। और ये कौन हो जाएगा? हाइपोटेनियस तो होगा, 90 के अपोजिट है। 90 के अपोजिट है, हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये थीटा है, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर मैं साइन 45 डिग्री लगाऊँ, साइन 45 डिग्री लगाऊँ तो मुझे इतना पता लगेगा, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? बी पी। और हाइपोटेनियस कौन हो जाएगा? ए। 1/√2 इज, तो कितना आ जाएगा? a/√2 किसकी वैल्यू आ जाएगी? बी पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ये। फिर तो होगा क्वेश्चन ख़त्म। अब तो क्या करना है? इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिकल फील्ड किसके बराबर हो जाएगी फिर? के क्यू, और नीचे क्या आ जाएगा? a/√2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर, यहाँ 2 आ जाएगा, ख़त्म। और ख़त्म हो गया आंसर। करना क्या था इस क्वेश्चन में? ये लो 180 डिग्री क्यों पूछा माधव तूने? फिर ये लो ख़त्म। वो मैं बस प्रूफ
और प्रोड्यूस करेंगे इसको आगे की तरफ, क्योंकि इस तरफ प्रोड्यूस करेंगे इसी डायरेक्शन में जाएगा ये पूरा पूरा, क्योंकि सिंगल इकलौता वही हमारे पास है। ठीक है, हाँ भाई ऑनलाइन सबको क्लियर है? चलो ये वाला देखो, ये लिखा हुआ है आंसर, मिटा दूँ? ये ले, जब कुछ दे रखा तो प्लस क्यों लेंगे? आसान है क्वेश्चन तो, निकल गया दिमाग में तो। इसका निकालना उधर ले गया और ये 3 बचेगा, पार हो गया। इन दोनों का रिजल्ट इसके साथ में हमें क्या होगा? हाँ, क्योंकि 45 का करने का लगा नया लगा।
हो गया। हो गया, आंसर आ गया माधव, देखिए जरा आंसर। और डायरेक्शन 45 डिग्री। हाँ उसी पे आएगी जो डायरेक्शन एक उसकी आएगी, उसी पे आएगी डायरेक्शन। आंसर आ गया। आ गया आंसर। सर इसमें डायरेक्शन डायरेक्ट ए बी नहीं लिख सकते, मतलब डायरेक्ट डायरेक्शन ए भी, बाय बाय बाय, डायरेक्शन जो है ऐसे नहीं आएगी इसके अंदर, देख जरा मैं दिखाता हूँ तेरे को मैं। देखो भाई, अब तुम लोगों ने कुछ इस तरह से जुगाड़ तो मारा ही होगा इसके अंदर, टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ मैं। ई सी, अब यहाँ पर ये इस पे क्यों रखा हुआ है, इस पे क्यों रखा हुआ है, इस पे क्यों रखा हुआ है, किसी बच्चे ने शायद डी यहाँ बनाया हो, यहाँ बनाया हो, यहाँ बनाया हो, सब अपने अपनी इच्छा है उसकी, ठीक है। अब इतना मेरे को पता है कि डी पे ही करा होगा सबने, चौथा खाली डी पे छोड़ा होगा, है ना। तो डी पे जो है सी और ए की वजह से तो ऐसे जाएगा, और ई बी से ऐसे जाएगा। अब मेरा एक सवाल था, ये सी और ए, इन दोनों की इलेक्ट्रिकल फील्ड बराबर होगी या नहीं होगी, होगी ना बराबर इक्वल, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ए बी की बी के ऊपर आएगा नहीं आएगा, आएगा ना रिजल्टेंट, बस ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा ई ए प्लस ई सी का स्क्वायर बराबर 2 ई ए ई सी और कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री के चक्कर में क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ज़ीरो। तो कितना आ जाएगा अंदर, ये अंदर हमारे पास ये कुछ इस तरीके से शो करेगा, क्या यहाँ पर ये दिखाया है इसने, ठीक है। और फिर ये जो दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या इसके इसके बिल्कुल अलाइंग अरेंज हो जाएगा। तो क्या दोनों के दोनों वेक्टर क्या ऐड नहीं हो जाएंगे, दोनों के दोनों वेक्टर फिर ये, हाँ या ना, ऐड हो जाएंगे। अब मेरा एक सवाल था, ई ए कितना आएगा, ई ए आएगा के क्यू बाय ए स्क्वायर, ठीक है ना। इनको तो डाओ, इन्होंने बड़ा ही खतरनाक लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं ई नेट निकाल लेता, ई नेट नहीं निकालो तो मैं क्या निकाल लेता हूँ, ई निकाल लेता हूँ खाली मैं। तो ई किसके बराबर हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी के, वो भी स्क्वायर के, और कहाँ अंदर अंडर रूट के, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, के क्यू ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट आ जाएगा। क्या इसको ये अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट, इसको कितना आ जाएगा, के क्यू बाय ए स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा, √2, यस और नो, ये बचेगा यहाँ तक, ये √2 बचेगा ये पक्का। अब ये जो निकला, अब ये दोनों के दोनों किस डायरेक्शन में आ जाएंगे, सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ई प्लस ई बी, यहाँ से क्या निकल जाएगा, ई नेट, ठीक है, ई नेट निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, के क्यू √2 बाय ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा के क्यू अपॉन में जो भी डिस्टेंस। अब जो भी डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये कितना आएगा, √2 ए आएगा, कैसे आएगा, तुम लगा लो पाइथागोरस लगाना, पाइथागोरस लगा लो, ट्रिगो लगानी ट्रिगो लगा लो, ए स्क्वायर अंडर रूट करके ये निकल जाएगा, ख़त्म कहानी। तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √2 ए का स्क्वायर, इसको क्या लिख लूँगा मैं, 2a स्क्वायर। अब मुझे एक सवाल पूछना था आपसे, क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, के क्यू बाय ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, √2 बाय 1/2 कॉमन आ रहा है। मुझे एक चीज़ जाननी थी, आंसर क्या था, ऐसे कुछ था ना भी ये, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अरे यार चल जा हाथ, अटक क्यों रहा है इतना, अंदर आ जाएगा ये 2√2 + 1/2। अब इन्होंने क्या करा, के की वैल्यू डाल दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
क्यू बाई ए स्क्वायर और √2 प्लस 2 1/2 और इसको ऑटोमेटिकली उठा के क्या लिख दिया इन लोगों ने 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू में 2√2 प्लस 1 ये लिख दिया उठा करके। आई बात समझ में आता कब सॉल्व हो गया हमारे पास। डायरेक्शन कौन सी आएगी? डायरेक्शन आएगी ई बी वाली डायरेक्शन आ जाएगी, जो डायरेक्शन किसकी थी ई बी की। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन जनता क्लियर है? क्या मैं अलॉन्ग बी डी लिख सकता हूँ? अलॉन्ग बी डी का मतलब क्या हो गया? ऐसे, ठीक है, बी से डी। ठीक है, समझ आई चीज़ें या नहीं आई? ऑनलाइन जनता समझ आई या नहीं आई? आ गई पक्का? ठीक है भाई, मेरे पास 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, वो तुम लोग घर पे करना बैठ करके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करके लाना, क्योंकि भैया वेक्टर तुम्हें इसी से समझ आएगा, वरना वेक्टर तुम कितनी कोशिश कर लो वेक्टर समझ नहीं आने वाला फिर। ठीक है जी, चलो फिर जा सकते हो।